दोस्तों नमस्कार। त्योहारों का मौसम, खुशनुमा माहौल, सबसे मिलने मिलाने का अवसर। कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज, कुछ पूजा पाठ, कुछ बंधन, कुछ छूट, धमाके करने की, पटाखे चलाने की छूट। बंधन उनके लिए जो कुछ रोगों से ग्रसित हैं कि साहब घर में पकवान बनेंगे पर आपने नहीं खाने हैं। आज जो आपके समक्ष आने का मेरा उद्देश्य है वह विगत 3-4 दिनों में एक प्रश्न के मेरे सामने बार बार आने से उपजा है। मंत्र से क्या होता है? सनातनी लोग पूजा पाठ में मंत्रों का प्रयोग करते हैं और मंत्रों की संख्या हमारे यहाँ अनगिनत है। बड़ा सहज प्रश्न है। पढ़े लिखे होकर भी आप इसमें विश्वास करते हैं? ऐसा बहुत लोग कहे और सुने जाते हैं। पढ़ने लिखने से क्या सिर पर सींग उगाते हैं? हमारी हजारों हजार साल पुरानी संस्कृति आपके विज्ञान के सामने बौनी हो जाती है? नहीं, आप उतना कूदने की कोशिश करते हैं, उतना कूदने का साहस करते हैं जो आपकी कुव्वत में नहीं है। वहां तक आप अभी पहुंचे नहीं, शायद पहुंचेंगे भी नहीं। बात मंत्र की करते हैं। सीधा सीधा उदाहरण देता हूं आपके और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ। मेरे जीवन से इसलिए कि मैंने अनुभव किया है। आपके जीवन से जुड़ा हुआ इसलिए, आपसे मेरा मतलब उन लोगों से जिनका प्रश्न है कि मंत्र से क्या होता है। आप हास्य कविता सुनते हैं तो आपके अंदर हास्य पैदा होता है। ये शब्द की ताकत है। कितने भी उदास क्यों ना हो, आप वीर रस की कविता सुनते हैं, वीर रस का गीत सुनते हैं तो आपके अंदर ओज पैदा हो जाता है। आपका शरीर, आपका माहौल एक अलग ढंग से बर्ताव करने लगता है। आप एक ऐसा गाना सुनते हैं, बड़ा प्यारा सा गाना है, बचपन में सभी ने सुना है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। बचपन याद हो आता है, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव। अ से ह तक के बीच में है सब कुछ, याद रखिएगा, सब कुछ अ से ह के बीच में। आप एक ऐसा गाना सुनते हैं, ऐसा गीत सुनते हैं, ऐसा संगीत सुनते हैं जिसमें उल्लास है। उदाहरण के लिए पंजाब का कोई गाना जिसमें भंगड़ा हो रहा है, जिसमें ढोल बज रहा है और आपके पैर हिलने लगते हैं। क्यों? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ये गाने आप सुनेंगे, आपकी आंखों में अश्रु आ जाएंगे। कोई बिरला होगा जिसकी आंखों में नहीं आएंगे। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा। अ से ह तक का संयोजन विभिन्न प्रकार की ध्वनि, विभिन्न प्रकार के भाव पैदा करता है और हमारे यहाँ कहा गया है शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म है। मैं विशेष तौर से इस समय जो बात कर रहा हूं वो 18 साल से 23-24 साल तक के जो बच्चे हैं, युवा हैं, इस देश का कल हैं।
आपको छूट है सनातन में व्यवहार करने की, आपको छूट है सनातन में प्रश्न करने की। आप भाग्यवान हैं, किसी और धर्म में छूट नहीं मिलती। आप ये महासमुद्र है सनातन, इससे बहुत सारी नदियां निकल गई और हर एक नदी की पवित्रता अप्रतिम है। गंदा करने वाले लोग हैं तो होते रहे साहब। समुद्र है सनातन। जैसे गाना आपके वातावरण को बदल देता है, ऐसे ही एक मंत्र भी निश्चित फ्रीक्वेंसी पर निश्चित शब्द उत्पन्न करता हुआ, शब्द का प्रभाव उत्पन्न करता हुआ इस वातावरण को झंकृत करता है। तानसेन जी ने वर्षा करा दी, तानसेन जी ने दीपक जला दिए। मंत्र, लय, हर मंत्र का छंद है, हर मंत्र का देवता है। छंद का मतलब उसकी राइम स्कीम। जब राइम स्कीम है तो आरोह अवरोह निश्चित है, और जब आरोह अवरोह निश्चित हैं तो इस वातावरण पर निश्चित जगह पर जाकर आपका संवाद स्थापित करते हैं। प्रभु ना करे कभी कोई किसी के यहां अस्वस्थ हो, यदि हो जो यहां से भरा हुआ व्यक्ति है, सदाशिव का महामृत्युंजय जाप करना शुरू करे, एक बार तो कितना भी संकट हो कट जाएगा। यहां से कुतर्क का कोई उत्तर होता नहीं। आप सबसे प्रार्थना है, मैं पहले भी कर चुका हूं, कि अपने बच्चों को सप्ताह में एक दिन मंदिर ले जाना जरूर शुरू करें। उन्हें मंदिर के घंटों का, घड़ियाल का नाद सुनवाएं। उन्हें बताएं कि घंटी का बनना केवल बेल मेटल अर्थात कांसे से ही संभव है। उन्हें बताएं कि एल्युमिनियम की घंटी नहीं हो सकती। झंकार कहां से लाएंगे? अनाहद का नाद कैसे उत्पन्न होगा? नाद ही तो ब्रह्म है। आज ब्रह्मांड की भाषा, ब्रह्मांड की ध्वनि ओम नासा कहता है, ओम है, और हम ओम के पूजक हैं। आइए अपने बच्चों को वापस ले चलें, क्योंकि भटकाने भी हम ही लाए थे, हम ना भूलें। भटकाने भी हम लाए थे। एक उदाहरण आपको देता हूं, जिनके बच्चे सुबह देर तक सोते हैं, 8 बजे तक, 9 बजे तक, कुंडली आप उनकी दिखाएं, उनका सूर्य कमजोर होगा। मान लीजिए, ना मानिए, देख लीजिए बस। जो बच्चा देर तक सोता है उसका सूर्य कमजोर होगा, वह अपयश का भागी होगा, उसका सिर भारी रहेगा। उसके लिए मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र कीजिए, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम कीजिए और देखिए क्या होता है। आइए वापस लौट चलें। सभी त्योहार आपके लिए, आपके शुभ चिंतकों के लिए मंगलकारी हो, नित्य नया उल्लास आपको प्राप्त हो। माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे कि आप औरों की मदद के काबिल बने रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए राम राम।
फिर किसी और विषय पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।